करते हो इसमें? इसमें कॉल हम पीएम किसान सम्मान निधि के निकालते हैं डिटेल, मोबाइल डिटेल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोल के। कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्ची? जी। अच्छा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। वहाँ पे फिर उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हाँ, क्या बोलता है? एग्रीकल्चर। हाँ, तो डिपार्टमेंट उसमें। स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार एक नए टाइप के वीडियो को लेकर के आए हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं। जो छोटे मजदूर भाई हैं, जो किसान भाई हैं, उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। उन लोगों के साथ जो फ्रॉड किया जा रहा है वो अमाउंट हो सकता है कि छोटा हो, लेकिन एक छोटे किसान का अगर थोड़ा भी पैसा चला जाए तो कितना उसको नुकसान हो सकता है, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और आपको दिखाएंगे वो लड़का, इसमें जो अपराधी की जुबानी आपको इस बार सुनाएंगे कि किस तरह का फ्रॉड वो कर रहा है और किस तरह से वो साइबर अपराधी जो है वो गवर्नमेंट स्कीम का। होता क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम के नाम से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आपको बचने की ज़रूरत है। बट अगर गवर्नमेंट स्कीम सही हो और उस स्कीम के लूपहोल का फ़ायदा उठा करके आपके साथ फ्रॉड किया जाए, तब आप क्या करोगे, तब बचना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। इसमें आप फ्रॉड थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, देखिए फ्रॉड जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू किया जा रहा है, ये बस एक नाम दिया है मैंने, बट इसको जानना जरूरी है। तमिलनाडु में कुछ अनअवेयर अनऑफिशियल फार्मर्स के नाम डाल करके उससे फ्रॉड किया गया। तो इसमें पीएम किसान की गलती नहीं है। इसमें क्या है कि जो लोग हैं वो बायस्ड हो, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो अलग तरीके का एक फ्रॉड है। लेकिन जो मैं फ्रॉड बताने जा रहा हूं, ये उस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉडस्टर। इसको जानना आपको जरूरी है। आप देखिए मध्य प्रदेश में 10 कपल बुक फॉर फ्रॉड इन गवर्नमेंट स्कीम्स। इसी तरह फ्रॉड अलर्ट फॉर दिस स्कीम रनिंग इन द नेम ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो इस तरह के जो बहुत सारे फ्रॉड है, जैसे फ्रॉडस्टर नाउ यूजिंग नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम टू डिफ्रॉड पीपल। तो इस तरह के जो फ्रॉडस्टर हैं वो गवर्नमेंट स्कीम का नाम लेकर के ठगी करते हैं। इससे तो आपको बचना है। बट क्या हो, जो वो गवर्नमेंट का जो साइट है वो जेन्युइन हो, आपको फ़ोन भी आए और आप उसके जो है हकदार भी हो, तब आपके साथ ठगी किया जा सकता है। ये आपको जानना जरूरी है। किस तरह से वो ठगी होती है देखते हैं नेक्स्ट। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जिसमें 2000 रुपये करके आपको जो है अकाउंट में पैसे आते हैं। उसको बेहतर छोटे किसान जो है वो लोग जानते होंगे कि किस तरह से उसमें जो है पैसे आपको मिल रहे हैं। उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर हैं जिन्होंने, जैसे वैसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के स्कीम में किसी अन्य लोगों का नाम जोड़ दिया। नाम जोड़ने के बाद उससे पैसा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस तरह के लोगों को बोला है कि भाई ये दो है, उसमें आयकर भरने वाले किसान को राशि वापसी हेतु, तो वैसे जो टैक्स जो भर रहे हैं उनको भी ये लाभ मिल गया। तो जब उनको लाभ मिल गया तो गवर्नमेंट ने बोला भैया ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप पैसा वापस कर दो। इस तरह के चीज़ों को करने के लिए एक सूचना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में डाला हुआ है। इसको आप देख सकते हैं जाके। लेकिन इसी का इस्तेमाल करके फ्रॉडस्टर फ्रॉड कर रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पंजीकरण में जा करके उसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। फ्रॉडस्टर क्या कर रहा है, इसी लूप होल का फायदा उठा रहा है। वहां पे एक मोबाइल नंबर वो डालता है, डालने के बाद वो क्या कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो उस पर ओटीपी नहीं जाता है। अगर वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तब उसमें क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। यहां पे वो लूप होल है। रजिस्टर्ड मोबाइल अगर आपका नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर फ्रॉडस्टर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल रहा है और वो नंबर आपका निकल गया, तो क्या निकल रहा है, ये डिटेल्स आ जा रही है। ये नंबर डाला गया, इसमें उस आदमी का, उस किसान का पूरा डिटेल आ गया, जो कि आपका मीनापुर, जो कि मीनापुर जो जगह है वो मुजफ्फरपुर में है। तो जो मीनापुर है मुजफ्फरपुर में है, इसमें उसके पिताजी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका डिटेल, एज, सारा कुछ मिल गया। वो लघु किसान है ये भी पता चल गया। अब फ्रॉडस्टर उसको नया एक स्कीम बताता है कि आपका जो पैसा है वो आपको जल्दी भेज देंगे। फिर वो क्या करता है, उसको और लाभ देने की कोशिश करता है। तो जो छोटे किसान होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको क्या चाहिए, उनको तो चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी अमाउंट दे रही है भाई उसको मिल जाए, उनके तक लाभ पहुंचे। ये भी गवर्नमेंट का ही अपना स्कीम है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भैया हमको यहाँ पे लाभ मिल जाए। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लाभ देने के नाम पे आपसे ठगी करते हैं। कैसे वो कुछ ठगी होता है देखते हैं इस वीडियो में। समाज के चलते फंस तो गए अब। चलो ठीक है। अब तुम ये बताओ हाँ सर। कि तुम जो फ्रॉड करते हो सरकारी योजनाओं के नाम पे, हाँ जी सर। जिसमें, जोर से बोलो। हाँ जी सर। कौन सा है? ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जी सर। क्या करते हो इसमें? इसमें कॉल हम पीएम किसान सम्मान निधि के निकालते हैं डिटेल, मोबाइल डिटेल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोल के। कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्ची? जी। अच्छा, एग्रीकल्चर वहाँ पे डिपार्टमेंट, फिर उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हाँ, क्या बोलता है? एग्रीकल्चर। हाँ, तो
तो डिपार्टमेंट उसमें पंजीकरण नंबर आता है, एक पंजीकरण लिखा हुआ, उसमें हम टच करते हैं, वहाँ पे फिर आधार ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डालते हैं और एक एक करके मतलब सीरियल नंबर डायल करते हैं। मैंने तुमको कोई मोबाइल नंबर पता नहीं होता है? हाँ, मोबाइल नंबर किसी को पता नहीं कि आपका है कि किसका है, पता नहीं। ठीक है, मतलब अनजाद में, अनजाते पर तुम्हें जिस तरह होता है, अनजाते डाल दिए, हाँ। भी आधार का नंबर है, मतलब रैंडम नंबर कुछ भी उठाते चार हो, अंक का शुरू के नंबर लास्ट का डिजिट चेंज करते जाते हो। करते रहे। हाँ, और मान लो कि उसमें कोई खुल गया, तब क्या करते वो हो? खुल गया, वो जिस तरह निकल गया, डिटेल आ गया, जिस तरह नाम भी आ गया, तो नाम अगर पढ़ना आता है, छोटा नाम तो पढ़ लेते हैं, उतना पढ़े लिखे ना, तो बड़ा नाम आया तो नहीं पढ़ कि पाए। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? हम 8वां तक पढ़े हैं। अच्छा, तभी- तो ये सब कहाँ से सीखा? ये सभी छठू मेरे गाँव का एक लड़का है, वही सीखा है। गाँव का लड़का सिखा हाँ। दिए। ठीक है, तो उसमें जो है कि जो फिर बड़ा नाम हुआ तो नहीं पढ़ पाए, तो उसको व्हाट्सअप करते थे, देख लीजिए सर आपका डिटेल है। जो छोटा नाम है, 2 अंक का, 3-4 अंक का, राजू, राज ऐसा होता है, राहुल, तो शॉर्टकट होता था, पढ़ लेते थे। तो ऐसा बताते थे आपका पीएम किसान सम्मान निधि से योजना से पैसा आया सर, इनका आपको जो 2,000 मिल रहा था लाभ ना, तो बोलता हाँ सर, हाँ मिल रहा था। तो हम बोलते थे सर आपका पैसा भी आया है फिर से 2,000 रुपया, ये जो खाता नंबर आप दिए वो खाता में नहीं जा रहा है। खाता नंबर कौन सी बैंक का दिए थे सर आप? तो बोलेगा कि ये बैंक का, वो बैंक का, जो भी बैंक का दिया है, तो बोला उसमें नहीं जाएगा सर, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता नंबर दीजिए, पैसा अभी भेज दे रहे हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता मांगते थे? हाँ, अभी पेमेंट अभी वो भेज क्यों दे। मांगते थे? बाकी दूसरा खाता से क्या दिक्कत आता दूसरा था? खाता से हम नहीं जानते थे, पैसा मारने के लिए, निकालने के अच्छा, लिए। हम इंडियन पेमेंट जानते थे, लॉगिन हो जाता है, शॉर्टकट था, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर से लॉगिन होता था। और सब एटीएम कार्ड वाला से जो मारता था उसका वॉलेट नहीं जानते थे ना, वो लोग नहीं बताता था। वो लोग को पास जाएगा तो वो लोग आधा कम करवाएगा। हम लोग इसी में करते थे, जो 2,000 हो जाता था, दूसरे को क्या करेगा। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है कि उससे खाता खुलवा लेते हाँ थे? जी सर। और वो अगर खाता खुलवाया, अगर मान लो खाता उसके पास पहले से है, हाँ, तो फिर क्या मांगते थे उससे? अकाउंट नंबर लेते थे, अकाउंट और उसमें एक CIF नंबर आता था, CIF नंबर, 10 अंक का। ठीक, और उसका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल हाँ, नंबर, ठीक उसको है, सब डालने के बाद उस सबमिट आता है, सबमिट कर दीजिएगा, फिर OTP चले जाएगा। ठीक है। उसको बोलिएगा सर OTP कह दीजिए, कोई बोलता है OTP नहीं बताएंगे, पैसा कट जाएगा, वो कट जाएगा, तो बताने लगता है, बोलने इसका कुछ नहीं होगा सर, वेरिफिकेशन है, देख लीजिए कटने का है, मतलब जो बोल रहा था किसी तरह से OTP फंसा लिया किसी तरह के। किसी तरह से OTP ले लिया, फिर सक्सेस हो गया। यहाँ पे एक्सेस लिखा रहेगा, देख लो उसको टच करके कि पैसा है कि नहीं। उसको मतलब जैसे पासवर्ड छुपता है ना, उसको खोलो, उसमें चेक कर लेते थे पैसा हाँ, कितना है, नहीं। तो ठीक है। पोस्ट ऑफिस में अधिकतर 300, 400, 500, 1000 इससे ज्यादा नहीं निकलता था पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि छोटा सा किसान लोग तो खाता खोला है ना, डाकघर का, कोई पेंशन अगर आता था, ये सब ज्यादा पैसा नहीं आता था। तो बोलते सर इसमें 300 रुपये आपका नहीं होगा, मैक्सिमम 1000 रुपये रहना चाहिए, तभी हो पाएगा। उसके बाद पैसा 3 किस्त का पैसा रुका हुआ तो 6,000 जाएगा, 2,000 जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ठीक है सर, हम अभी 500 जमा कर देते, अगर जमा करता था तो ठीक है, नहीं तो जो नहीं करता तो नहीं करता। और फिर उसके बाद उसका पैसा सेंड करा लेते? हाँ, तो सेंड का ऑप्शन आता था, तो फिर ट्रांसफर करते थे, OTP पूछते थे, तो कोई बताता था, देखता था। अधिकतर इसमें किसान लोग ही रहते थे? हाँ, इसमें अधिकतर किसान लोग, क्योंकि PM किसान का ही है तो किसान। हाँ। और किसी को भी ठगते थे इस तरह नहीं से? सर, सिर्फ किसान को, मतलब वही 2,000 वाला जो बोल के जो चलो ये वाला हमको तुम दिखाओ तो मोबाइल में किस तरह से उसका डिटेल निकालते थे। जी सर, दिखा देते हैं। चलो, PM किसान सम्मान निधि वाला कैसे फ्रॉड करते हमको एक बार जरा दिखाओ। हाँ, मोबाइल में दिखाओ। मोबाइल टेढ़ा मत करो, सीधा रखो। गूगल में गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोजा, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। 1 मिनट रुको आराम से। क्या है इसमें, बड़ा करो उसको। पंजीकरण, ठीक है, ठीक है, पंजीकरण जाने, इससे मतलब डिटेल मिल जाता है। जोर से बोलो। अच्छा 1 मिनट रुको। रजिस्टर्ड, अच्छा रजिस्ट्रेशन ID क्या क्या दिखाओ। रजिस्ट्रेशन ID, आधार, मोबाइल नंबर। तो तुम किस में? मोबाइल नंबर पे सर। ठीक, मोबाइल नंबर पे गए, फिर क्या किए? यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर मतलब दे दिए, डालो। इसमें तो खुल गया। जैसे मान लो नहीं खुलता है तो लास्ट का मोबाइल नंबर चेंज करते जाते हो। दूसरा दिखाओ जरा, मान लो अगर इसका खोलना है, खोल दे। 19 था तो अब 20 डालेंगे, डालो। 20 डाल के ऐसे इसमें नहीं है। अच्छा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड ट्राई अगेन, ठीक है। फिर इससे हो गया, फिर चेंज किए, फिर इसको 21 कर दिए, फिर सबमिट किए, फिर अच्छा चलो 19 में ही जाओ। 19 में जाओ, दिखाओ क्या दिखता है। मैंने इस तरह आगे पीछे करने से नंबर मिल जाता है। जी ठीक है, चलो 19 में दिखाओ। एक बार डिटेल बड़ा करो। जाता है। अच्छा, किसान का पूरा नाम, गांव का नाम, अच्छा और उधर दिखाओ, पिता का नाम,
अच्छा, ब्लॉक भी आ जाता है, मोबाइल नंबर भी आ जाता है, तो मोबाइल इसी मोबाइल पे कॉल करके हाँ जी उन लोगों का डिटेल लेने लगते हैं और वो डिटेल दे देते हैं। जी। अच्छा, कोई तो ये देता है, कोई नहीं देता है, हर कोई नहीं देता। मतलब ये मोबाइल नंबर तुम इसी तरह मोबाइल नंबर डालते जाते हो, हाँ। खुल गया उसके बाद उसी मोबाइल पे कॉल करके उसका डिटेल मांग हाँ लेते जी हो सर। और फिर उसको जो है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट दिखाओ, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक बार वो ऐप दिखाओ तो जरा। अच्छा, ये ऐप है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हाँ, इसको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, किसका अकाउंट नंबर डालते थे? वो जो देगा। ठीक है, यहाँ पे CR नंबर लेता है, कस्टमर ID। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो दिखा रहता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देने उसी के का बाद मोबाइल नंबर डालेगा। उसको यहाँ पे इसमें करना है रजिस्टर। हाँ, OTP चले जाएगा, नहीं होगा, OTP से वो एक्सेस हो जाएगा, फिर कितना रुपया है उसमें दिख जाएगा, दिख जाएगा। फिर ट्रांसफ़र करते समय जो पैसा निकाल लोगे। हाँ ठीक, इसी तरह फ्रॉड करते हैं। हाँ जी। तो देखा आपने उस वीडियो में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो एक साइंटिस्ट बैठा हुआ था वो किस तरह से फ्रॉड करा। बहुत सिंपल सा फ्रॉड है और ये फ्रॉड आपके साथ हर तरीके से हो सकता है। अगर गवर्नमेंट के उस वेबसाइट ने या कोई लोकल वेबसाइट ने इस तरह की सुविधा दे रखी है, मैं सभी से अपील करता हूं कि इस तरह का सुविधा अगर आपने दे रखी है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने से उस पर OTP चला जा रहा है, तो उसी नंबर पर वो लोग फोन करके फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके आगे आने वाले 2-3 वीडियो में मैं इसी तरह के फ्रॉड को दिखाऊंगा ताकि आप अवेयर हो जाएं और इससे बचने का जो सबसे सरल उपाय है ये आपको की टेकअवेज में दिखाता हूं कि क्या है वो। सबसे पहले जो भी अनसॉलिसिटेड वेबसाइट या जो आपको लिंक आता है अननोन सोर्स से, उसको क्लिक नहीं करना है। इफ़ यू थिंक इट्स ए स्पूफ, नेवर रिस्पॉन्ड टू सच मैसेजेस। और उस तरह के अगर स्पूफ आपको पता चल जाता है, आपको लगता है कि ये गलत है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, चाहे वो कितना ही आपको लालच दे। नेवर शेयर क्रेडेंशियल ओवर फोन, यू मे गेट कॉन्ड। अगर आप क्रेडेंशियल्स जो कि आपका प्राइवेट चीज़ है, अगर आप उसको शेयर कर देते हो तो आप ठगे जा सकते हो। ऑलवेज डबल चेक वेबसाइट इफ इट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर। जब भी आपको पैसे से संबंधित कोई बात बताए आपको उसको डबल चेक करना है। बट ट्रस्ट ऑन एनी पर्सन ओवर फोन इफ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। देखिए फाइनेंशियल मैटर से जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर आपका फाइनेंशियल मैटर कोई वेबसाइट लिंक दे रहा है और उससे आपका कोई पैसा अकाउंट से कट जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं ओवर फोन और वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई चीज़ आपको बता रहा है तो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए, आपको ठगे जा सकते हैं। अलर्ट योर बैंक इफ यू हैव शेयर्ड योर क्रेडेंशियल। देखिए आपको इमीडिएटली बैंक को अलर्ट करना है। अगर आपने कुछ चीज़ शेयर कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया तो बैंक को अलर्ट कीजिए, पुलिस को बताइए। और इसमें क्या है कि अगर इस तरह के वेबसाइट जैसे अशोका, स्वच्छ, इस तरह के वेबसाइट जो है वो अगर ऊपर में दिख रहा है बना हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का वेबसाइट होगा। इससे आपको बचना है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, नॉर्मली लोग ये पूछते हैं कि सर फ्रॉड हो जाए तो हम क्या करें, पहला रिस्पांस हम कहाँ दें? तो पहला रिस्पांस जो देना है वो आपको देना है रिपोर्ट ऑन www.cybercrime.gov.in। आप यहाँ भी दे सकते हैं। आप 1930 में कॉल कर सकते हैं। झारखंड में है तो झारखंड में ऑनलाइन FIR सिस्टम है, वहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और बैंकिंग ओम्बड्समैन, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन एक ऐसा विकल्प आपके पास अवेलेबल है कि आपका फ्रॉड किया हुआ पैसा अगर आपकी गलती से नहीं कटा हो, ये ध्यान रखना है। अपनी गलती से पैसा कटेगा तो मुश्किल है मिलना, बट अगर आपकी गलती से पैसे नहीं कटे हो तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप शिकायत कर सकते हो और आपके साथ जो है वो फ्रॉड जो हुआ है आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जितने भी सारे चीज़ मैंने आपको बताया, इस तरह के टिप्स आपको और भी दूंगा। आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना ज़रूरी है कि साइबर क्रिमिनल्स किस तरह के इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना ज़रूरी है कि किस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको देना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ये आपको मैं बता सकता हूँ। धन्यवाद।